हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले मैं गौसिया हफीज़ आपका न्याज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सर ने आपको मुझसे इंट्रोड्यूस कराई दिया है कि इस बार पैट 2023 में मैं आपको बायोलॉजी कवर कराऊंगी। ओके, तो इस बार बायोलॉजी का मैं बहुत ही सिंपल टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है विटामिन। तो आज की वीडियो में हम विटामिन पढ़ेंगे। ओके, तो हम विटामिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन वर्ड है इसको जानना जरूरी है। विटामिन वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो विटामिन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से विटामिन लिया गया है? तो लैटिन भाषा के वीटा वर्ड से। किससे? वीटा वर्ड से विटामिन को लिया है। ठीक है। और वीटा का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है जीवन या अमीन। ठीक है। तो विटामिन सब लैटिन भाषा से लिया गया है। विटामिन का अर्थ होता है जीवन या अमीन। और अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। तो थोड़ा सा विटामिन के बारे में और जान लेते हैं। तो जो विटामिन है सबसे पहले बताना है कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है। तो जो विटामिन है इसकी खोज 1912 में डॉक्टर फंक ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर फंक ने की थी। विटामिन की खोज 1912 में डॉक्टर फंक ने की थी। और विटामिन जो नेम था ये नेम भी प्रेजेंट इन्होंने किया था। ठीक है। नाम भी विटामिन डॉक्टर फंक ने दिया था। तो विटामिन की खोज और विटामिन को नाम, ये दोनों काम किसने किए थे? डॉक्टर फंक ने। कब किया था? 1912 में। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं या नहीं देते हैं। तो विटामिन हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देते हैं। बिल्कुल, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। और विटामिन क्या करते हैं? तो फिर अगर इससे ऊर्जा नहीं मिलती है तो विटामिन हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं उनको कराने में सहायक होती हैं। ओके, विटामिन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कराने में सहायक होते हैं। ठीक है। विटामिन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कराने में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया। यहाँ पे लिख देती हूँ। उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होते हैं, तो मैं इसको बस थोड़ा सा डिफाइन करूँगी क्योंकि हमारा मेन टॉपिक अभी विटामिन चल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती हैं? तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एक पदार्थ से एक या अधिक पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पदार्थ का वो विखंडन भी हो रहा है, वो टूट भी रहा है एक या एक से अधिक पदार्थों में। ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। ठीक है। तो जो उपचय अभिक्रिया होती है, उपचय, उसमें क्या होता है? उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। सपोज ये दो पदार्थ हैं, इन्होंने मिलके एक नया पदार्थ बना लिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचय अभिक्रिया है। वहीं अपचय क्या होता है? ये इसका बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। और अपचय में क्या होता है? एक पदार्थ टूट जाता है, दो में या दो से अधिक में। ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन हमारे अंदर कंटिन्यू होती रहती है। और उपचय और अपचय इन दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं? उपापचय बोलते हैं। तो इन्हीं उपापचय अभिक्रिया को कराने में कौन सहायक होते हैं? विटामिन सहायक होते हैं। ठीक है। और विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। अगला है कि जो विटामिन होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? तो विटामिन के अलग अलग सोर्स होते हैं। फिलहाल यहाँ पे भोजन लिख देती हूँ मैं। तो विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। और भोजन से फिलहाल हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इसमें कौन आते हैं? एक विटामिन भी आते हैं। तो विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से। विटामिन है क्या? पोषक तत्व। पोषक तत्व। लेकिन विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैसे पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस बात को याद रखना, विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और विटामिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको अगर हम बाहर से लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, यानी इनको डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतने छोटे होते हैं, इनका डाइट क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइट अवशोषित कर ली जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन होते हैं इनका पाचन नहीं होता। ठीक है। इनका क्या होता है? इनका डायरेक्ट
अवशोषण हो जाता है। और पाचन इनका क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कैसे हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, बीटा से लिया गया है। बीटा से विटामिन वर्ड आया है। बीटा का अर्थ होता है जीवन या अमीन। विटामिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर फंक ने। कब किया था? 1912 में किया था। ठीक है। विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को क्या नहीं देते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन विटामिन फिर हमारे किस काम में सहायता करते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं उनको कराने में सहायक होते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। ठीक है। उपचय में क्या होता है? उपचय में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं। वहीं अपचय में एक पदार्थ टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में। और उपचय और अपचय को एक और नाम से जानते हैं। उपचय में जब दो पदार्थ मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है एक नए पदार्थ का, तो इसको बोलते हैं निर्माणकारी अभिक्रिया। ठीक है, इसको निर्माणकारी अभिक्रिया बोलते हैं। और अपचय में क्या हो रहा है? अपचय में एक पदार्थ का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, वो टूट रहा है। कितने में? दो पदार्थों में टूट रहा है, तो इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? विघटनकारी अभिक्रिया। ठीक है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के उपापचय बोला है। इनको कराने में कौन सहायक है? विटामिन सहायक है। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनका हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है? सीधे ही अवशोषण हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन का टॉपिक स्टार्ट। तो फिलहाल तो अभी प्रेजेंट में बहुत प्रकार के विटामिन खोजे गए हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है मैं उतनी बताती हूँ अभी। और वैसे ही मोस्टली भी ये हैं 13 प्रकार के विटामिन। ठीक है। तो जो विटामिन होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं, और हमारे शरीर को इन 13 प्रकार के विटामिन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। तो जो विटामिन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। और हमारे शरीर को, मानव शरीर को इन 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। अब विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये तो विटामिन सिर्फ 6 टाइप के हैं, लेकिन जो विटामिन बी है उसको पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं तो वो 8 टाइप का होता है। ठीक है। तो ये विटामिन बी 8 टाइप का, और बाकी ये 5 विटामिन मिला के कितने विटामिन बन जाते हैं? 13 बन जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 प्रकार के, और बाकी विटामिन ए, सी, डी, ई और के। ठीक है। तो इसमें से अब इन विटामिन को इनकी मतलब विलेयता के आधार पे, इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे 2 समूह में बांटा गया है। क्योंकि ये विटामिन, इनमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल हैं। ठीक है। यानी जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये जो विटामिन है इनको कितने समूह में बांटा गया है? 2 समूह में बांटा गया है। 2 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से समूह में बांटा गया है? एक ऐसे विटामिन जो किस में सॉल्युबल है? वाटर में, वाटर सॉल्युबल। और एक ऐसे विटामिन जो किस में सॉल्युबल है? फैट में, यानी वसा में। ओके। तो वाटर सॉल्युबल को हिंदी में बोलते हैं जल घुलनशील विटामिन। जल घुलनशील। और वसा वाले, फैट वाले को बोलते हैं वसा घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। इन 13 प्रकार के विटामिन की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ओके। कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 प्रकार के मिला के, और बाकी ये 5 विटामिन मिला के कितने हो जाते हैं? 13 प्रकार के। और इन विटामिन को इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल, और एक कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। तो इन विटामिन में वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ये कहाँ पे सॉल्युबल है? वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ पे सॉल्युबल है? वाटर में।
और बाकी जितने भी बचे इसको आप कीड़ा करके याद कर सकते हो। कीड़ा, ये एक ट्रिक है, कीड़ा इसको आप याद कर सकते हो कि कीड़ा जो ट्रिक से कि ऐसे विटामिन जो किस में घुलनशील है, वसा में। कौन कौन से अपोजिट लिखते हैं इसका, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो ट्रिक याद कर सकते हैं कीड़ा, और इसमें जितने भी विटामिन आ रहे हैं वो सारे कहाँ पे सॉल्यूबल हैं, फैट में सॉल्यूबल है। और बाकी जितने भी विटामिन बचे वो कहाँ पे सॉल्यूबल हैं, वाटर में सॉल्यूबल है। कौन कौन सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा 8 प्रकार का, विटामिन सी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात और देखो कि जो विटामिन वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या नहीं हो पाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते हैं, संचित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो विटामिन किस में सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल है, वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ये विटामिन यूराइन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। किसके थ्रू, यूराइन के थ्रू शरीर से बाहर आ जाते हैं। ध्यान रखना, कौन से विटामिन बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो कौन से होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। और किसके थ्रू आते हैं, यूराइन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्र। ठीक है, तो जो विटामिन वाटर में सॉल्यूबल हैं उनको हमें अपने डे रूटीन में लेना होगा, और जो फैट में सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं संचित। ये हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। कौन से वाले, फैट सॉल्यूबल। और जब ये विटामिन हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं तो अगर इनका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने खाने में तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए कैसे साबित हो सकते हैं, विषैले साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विषैले साबित हो सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे लिए विषैले साबित हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए विषैले साबित हो सकते हैं, तो ये भी आ सकता है जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होगा कि हाँ वसा में घुलनशील, लेकिन अगर इनके नाम आ जाते हैं सिर्फ यहीं पे विटामिन के या विटामिन B12, विटामिन सी, तो भी यहाँ बता दोगे, बट इनके केमिकल नेम भी आ सकते हैं, तो इनके केमिकल नेम को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के विटामिन की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन विटामिन को इनकी विलेयता के आधार पर 2 समूह में बांटा गया है। एक ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्यूबल है और एक ऐसे विटामिन जो किस में सॉल्यूबल है, फैट में सॉल्यूबल है। ठीक है, तो जो फैट में सॉल्यूबल है उसको हमने एक ट्रिक से याद रखा है, कीड़ा। इसमें सारे विटामिन आ गए, वो कहाँ पे सॉल्यूबल है, फैट में सॉल्यूबल है, और बाकी जितने भी बचे वो किस में सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल है। वाटर में सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, ये हमारे शरीर से यूराइन के थ्रू बार बार बाहर आ जाते हैं। और जबकि जो फैट में सॉल्यूबल है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए कैसे साबित हो सकते हैं, विषैले साबित हो सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आप सभी विटामिन के केमिकल नेम। ठीक है, क्योंकि पेपर में 70% क्वेश्चन केमिकल नेम करके पूछे जाते हैं, तो आपको सबके केमिकल नेम एकदम पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, और फैट सॉल्यूबल, कीड़ा करके था तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो जो विटामिन ए होता है, ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन। और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
ठीक है, ये विटामिन हैं, ये कौन से विटामिन थे जो वाटर में सॉल्यूबल थे, और ये वो विटामिन थे जो फैट में सॉल्यूबल थे। तो ये सारे विटामिन हैं और ये इनके क्या हैं, केमिकल नेम। ये क्या है इनके केमिकल नेम। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का केमिकल नेम टिकोफेरॉल, और विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 प्रकार के विटामिन आते हैं उनको सबको देखना है कौन कौन से होते हैं विद केमिकल्स नेम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्रकार के विटामिन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, या इसको बोल सकते हैं विटामिन B11। ठीक है, और एक कौन सा है विटामिन B12। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो विटामिन B1 और विटामिन B है इन दोनों को एक ही पढ़ते हैं। तो विटामिन बी का हमने केमिकल नेम क्या पढ़ा था, थायमीन। तो विटामिन B1 का भी केमिकल नेम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा केमिकल नेम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, थायमीन। और विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, और विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन, और विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन। ठीक है, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। ओके, और विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है, विटामिन B7 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। ठीक है, और विटामिन B9 या इसको विटामिन B11 भी पढ़ते हैं, इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोवेलामिन। ओके, और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं और विटामिन B2 को G भी कहते हैं। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 ऑल्सो कॉल्ड विटामिन G, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 ऑल्सो कॉल्ड विटामिन H, विटामिन B9 या विटामिन B11 और विटामिन B12। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन, विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 का केमिकल नेम नियासिन, और विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का केमिकल नेम पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का साइनोकोवेलामिन। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो विटामिन होते हैं ये इनकी कमी से कौन से डिसीज़ हो जाते हैं और इनके सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, और इस वाली वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, कैसी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।